Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Sameer Aziz group of companies. डेली एक्सीडेंट केस तमाम तरह अफसोसनाक पहलुओं के साथ हमारे सामने है और इसने पूरी दुनिया को जो है गमज़दा कर दिया है। मुझे भी बतौर औरत इस पर शदीद अफसोस हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे जो चीज़ नागवार गुजरी वो एक औरत होते हुए भी जो विक्टिम है अंजलि, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी सहेली निधि की वो हरकत कि अपनी दोस्त को मरते हुए मौत के मुंह में तड़पते हुए छोड़ जाना। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले मैं चाहूंगी कि आप निधि का एक बयान जो है वो देख लीजिए। उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था, गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है, उन्हें नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके और जानबूझ के वो घसीटते ले गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। निधि का बयान है कि उन लड़कों ने जानबूझकर ये सब किया, उनको पता था कि अंजलि जो है वो गाड़ी के पहियों के नीचे फंस चुकी है, फिर भी उन्होंने उसको रगड़ते हुए 12 किलोमीटर तक मौत के मुंह में तड़पते तड़पते छोड़ दिया। लेकिन खुद निधि ने क्या किया? दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त का साथी हो, जो मुश्किल में काम आए। लेकिन निधि ने कोई चाराजोई नहीं की, उस वक्त तक नहीं की जब तक कि पुलिस खुद उस तक ना पहुंच गई। यही नहीं बल्कि निधि ने इल्जाम भी लगाया कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में मैदे में आधा खाना भरा हुआ जरूर नजर आया, मगर शराब के कुछ असरात उसके मैदे में मौजूद नहीं पाए गए। तो निधि एक मरी हुई विक्टिम लड़की पर क्या इल्जामात लगा रही है, और खास तौर पर जबकि कि उसको पता है कि अंजलि अब मर चुकी है, वो वापस आकर अपने लिए कोई बयान दे नहीं सकती। खबरों के मुताबिक और निधि के बयान के तालमेल के बाद जो बात सामने आती है वो यही कि अंजलि, जो कि पार्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइजर थी, इवेंट्स के लिए काम करती थी, और उसकी जो दोस्त थी, या यूं कह लें कि बस नाम की दोस्त, ये दोनों जो है वो इवेंट करने के लिए शाम में रुकी एक होटल में। वो दोनों अकेले ही एक कमरे में रुकी थी। 2 लड़के आए थे उनसे मिलने, मगर वो सिर्फ 2 मिनट के बाद वापस रूम से बाहर चले गए। अंजलि अपनी माँ को ये बताकर आई थी कि न्यू ईयर नाइट है, इवेंट का काम है और उसको देर भी हो सकती है। तो अंजलि की बेवा माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, उनका डायलिसिस होता रहता था। अंजलि उनका इलाज करवा रही थी, अपनी पूरे घर की जिम्मेदारी संभाले हुई थी। कुछ ही दिनों पहले अंजलि की माँ आईसीयू से वापस आई थी। अंजलि चाहती थी कि अपनी एक किडनी अपनी माँ को दे दे, लेकिन मोहल्ले वालों के समझाने पर कि इसके बाद तुम्हारे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो उसने अपना इरादा तर्क किया। जब भी उसकी माँ की तबीयत खराब होती थी तो वो चीख कर मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा करती थी। अंजलि अपने घर की वाहिद कफील थी, उसका बाप मर चुका था और उसके बाद वो डबल जॉब्स करके मेहनत कर रही थी, अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों का पेट पाल रही थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। दूसरी तरफ निधि अकेले रहती थी और उसके साथ कोई नहीं रहता था। कभी कभार उसकी जो माँ है और उसकी जो नानी है वो उसके घर आती जाती थी। उस रात क्या हुआ? उस रात ये हुआ कि ये दोनों लड़कियां जो हैं होटल से बाहर आईं। फिर कैमरे में ये नजर आया है कि दोनों लड़कियों में किसी बात को लेकर बहस हो रही है, जिसके बारे में निधि ने ये कहा कि बहस इसलिए हो रही थी कि स्कूटी कौन चलाएगा। स्कूटी जो है वो अंजलि की थी। कैमरे में देखा गया कि निधि अंजलि से कोई चीज लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में निधि ने बताया कि वो चाबी लेने की कोशिश कर रही थी। उसका कहना है कि निधि इसलिए ये स्कूटी चलाना चाहती थी क्योंकि अंजलि नशे में थी। लेकिन निधि इस बारे में झूठी निकली, क्योंकि अंजलि के पोस्टमार्टम में शराब नोशी के कोई भी असरात नहीं पाए गए। अलबत्ता मैदा जो है वो आधा खाने से जरूर भरा हुआ था, जिसके बारे में निधि ने भी बताया कि उन दोनों लड़कियों ने होटल में खाना खाया था। लेकिन अफसोस के निधि के जो भी बयान सामने आए उसमें अपनी मरी हुई दोस्त अंजलि की किरदार कशी नजर आई। जाहिर है कि अंजलि अब तो मर चुकी है, वो अपनी सफाई देने के लिए तो अब वापस आएगी नहीं। अगर हम कानून की नजर से देखें तो इस तरह का कभी कोई वाकया होता है जिसमें जान चली जाती है तो उसके 3 पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू तो होता है हादसा, मतलब कि बस हो गया, इसमें किसी का कसूर नहीं होता। ये एक इंसिडेंट होता है, हादसा होता है, रोनुमा होना होता है, किस्मत में होता है और हो जाता है। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं होती। दूसरा पहलू होता है गैर इरादतन कत्ल या हत्या। उसमें ये होता है कि सामने वाले का कोई इरादा नहीं होता है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है, मगर अनजाने में सामने वाले की जान जो है वो चली जाती है। और तीसरा अफसोसनाक तरीन पहलू होता है कत्ल, यानी कि आप सामने वाले की जान ले लेना चाहते हैं। आपको पता होता है कि आप यूं करेंगे तो सामने वाला मर सकता है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और आप ये सब जानते बूझते भी वो हरकत करते हैं। कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि जिससे सामने वाला अपनी जिंदगी खो बैठता है, मर जाता है, कत्ल हो जाता है। मेहनत कश मासूम अंजलि की मौत भी इन्हीं 3 पहलुओं से नजर नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने इस को इब्तिदाई तौर पर जो FIR में दर्ज किया था वो एक हादसे के तौर पर दर्ज किया था, जैसे कि एक आम मामूली सा रोड एक्सीडेंट होता है।
लेकिन फिर मीडिया के हरकत में आने के बाद पुलिस ने ये चीज बावर करी कि नहीं, ये एक गैर इरादतन हत्या है। फिल वक्त तो ये मामला गैर इरादतन हत्या के तौर पर ही दर्ज हो चुका है, जिसमें मुल्जिमान को थोड़ी ज्यादा सजा हो सकती है। अलबत्ता मीडिया अब इस बात पर जोर दे रहा है कि ये कत्ल है, खास तौर पर निधि के बयान के बाद इसको कत्ल के तौर पर गर्दाना जा रहा है, क्योंकि निधि ने साफ साफ कहा है, जो कि वाहिद चशमदीद गवाह है, वो कहती है कि वहां पर जो गाड़ी में लड़के बैठे हुए थे उनको पता था कि अंजलि गाड़ी के टायर के पास फंस चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले गाड़ी को आगे पीछे चलाया और उसके बाद अंजलि को गाड़ी में फंसे रहते हुए घसीटते हुए ही 12 किलोमीटर तक ले गए। गाड़ी में कोई तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बज रहा था, तो जब अंजलि दर्द से करा रही थी, चीख रही थी और मदद मांग रही थी, गाड़ी रोकने को कह रही थी, तो वो लड़के सुन सकते थे, मगर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो इंटेंशनली वो कार को अगर चलाते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि ये जो लड़की है ये मर रही है तो मर जाए। मीडिया का कहना है कि लड़कों की इंटेंशन अंजलि की जान बचाने की नहीं थी, बल्कि अंजलि की जान लेने की थी, वरना वो गाड़ी रोककर उसको फंसी हालत से निकालते और उसको मदद देते। और अगर बात इंटेंशन की हो रही है, नियत की हो रही है, तो अंजलि की दोस्त निधि की भी नियत कोई अंजलि को बचाने की नहीं थी। जब निधि को पता चल गया था कि अंजलि वहां फंस चुकी है गाड़ी में और रगड़ती हुई घसीटती हुई ले जाई जा रही है, तो ये चुपके से घर आई। रात को बहुत देर हो चुकी थी और वहां पर मोहल्लेदार निशांत, एक लड़का जो था, छोटा सा लड़का, वो बैठा हुआ था। इसने उससे अपने मोबाइल के चार्जर के लिए दरखास्त की। वो इसका मोबाइल अंदर चार्जर पे लगाने गया, ये दरवाजा खुलवाना चाहती थी, लेकिन जब निधि के कहने पर उसका मोबाइल निशांत अपने घर में चार्जर पर लगाकर वापस आया, तो निधि ने अपना मोबाइल उससे वापस मांग लिया, क्योंकि किसी ने दरवाजा खोल दिया था। निधि अपना मोबाइल लेकर अंदर चली गई। निशान का कहना है कि निधि उस वक्त कोई घबराई भी नहीं थी, नॉर्मल थी, अलबत्ता उसके हाथ छिले हुए थे और निशान ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वो समझा कि ऐसी कहीं मामूली सी चोट लग गई होगी। अगले दिन सुबह बगैर किसी हिचकिचाहट और घबराहट का इजहार किए हुए निधि ने अपनी पड़ोसन से उसकी स्कूटी मांगी, जो कि पड़ोसन ने नहीं दी, क्योंकि पड़ोसन का कहना है कि ये अक्सर स्कूटी वगैरह मांगती है। और उस टाइम पर निधि की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसकी हाथों में बाजुओं में घसीटने की खराशें थी। इसके अलावा आंख पर कुछ ऐसी जरब लगी हुई थी जैसे किसी ने आंख पर मारा है। पड़ोसन ने निधि से पूछा कि तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है, तो उसने कहा कुछ नहीं, बस मामूली सा एक्सीडेंट हो गया है। तो पड़ोसन का कहना है कि उस टाइम भी कुछ पता नहीं चला, ना ही निधि ने कुछ बताया कि एक्चुअली में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। निधि ने चुपकी साधी रखी, जिसको हम एक मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना खामोशी ही समझ सकते हैं। हादसे की जगह पर अगर निधि डर भी गई थी, लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो उस वक्त भी अंजलि की माँ को फोन करके इन्फॉर्म कर सकती थी, पुलिस को मदद के लिए तलब कर सकती थी। इस तरह शायद अंजलि की कोई मदद हो पाती और या शायद वो बच जाती। 12 किलोमीटर पर घसीटते रहने की अजियत अंजलि को शायद ना मिलती, जिसके बाद अंजलि के जिस्म के परखचे उड़ गए, उसका गोश्त पोस्त भी सीने की जगह से पीछे से गायब हो चुका था। टांगे जो हैं उसकी बिल्कुल अलग हो चुकी थी, ऊपर का जो उसका जो धड़ है उसमें से कपड़े बिल्कुल गायब थे। सड़क पर घसीटते रहने के बाद उसके चेहरे पर भी नाक, आंख और कानों में कीचड़ जमा था। शायद घसीटते हुए वो किसी कीचड़ से भी होती हुई गुजरी थी। मजलूम अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है, जिसके तहत उसके पूरे जिस्म में 40 से ज्यादा जख्मों के निशानात मौजूद हैं। अंजलि के सर में दिमाग का हिस्सा पूरा गायब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सर फटा था, जैसे कि किसी गाड़ी के नीचे कोई तरबूज आ गया हो। आप उससे इसको मुशाबहत दे सकते हैं, तो सर का क्या हाल हुआ होगा। अंजलि के दोनों पांव घुटने के हिस्से से मुड़े हुए थे और दोनों घुटने के हिस्से के नीचे से पांव छिले हुए भी थे। अंजलि के सीने से जो पीछे वाला हिस्सा था वो इस कदर खत्म हो चुका था, रगड़ रगड़ के, घिस घिस के पीछे सिर्फ हड्डियां ही बची थी। सीने के पिछले वाले हिस्से में बिल्कुल भी गोश्त नहीं बचा था। आंख, कान, नाक, मुंह, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ घुसा हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि की मौत की जो वजूहात बयान की गई, उसमें इन्हीं चोटों का लगना और खून का बह जाना, ये उसकी मौत की वजूहात बनी। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटी और कार की टक्कर बिल्कुल आमने सामने से हुई थी। ये टक्कर लगने के बाद अंजलि गाड़ी के बाएं जानिब उल्टे हाथ वाले हिस्से में गिरी और जो गाड़ी का अगला जो पहिया होता है उसके ठीक पीछे, पहिए के पीछे फंस गई। तो ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर, पैसेंजर सीट पर जो भी लड़का बैठा हुआ था वो भी उसकी आवाज, उसकी चीखो पुकार साफ तौर पर सुन सकता था। इनके अलावा गाड़ी की पिछली सीट पर 3 लड़के और भी बैठे हुए थे, जबकि निधि टक्कर लगने के बाद दाएं जानिब, सीधे हाथ की जानिब जरा दूर गिरी थी। निधि अंजलि पर तो शराब पीने का इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अपने बारे में उनका ये कहना है कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। 7:30 बजे उन्होंने होटल का रूम चेक इन किया था और 1:30 बजे वो दोनों स्कूटी पर निकली थी। निधि इस तरह के बयान भी दे रही हैं जो कि पर्सनल अटैक है अंजलि पर और जिसका इस हादसे से कोई ताल्लुक भी नहीं है।
निधि का मामला समझ में नहीं आता, एक्सीडेंट किसी और ने किया, मजलूम आप हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि चुपकी सादी रही? क्या कोई ऐसी बात थी जो निधि नहीं बताना चाहती थी? कोई सीक्रेट था जिसको निधि सामने नहीं लाना चाहती थी? बेगुनाह और बेकसूर लोग तो खामोश नहीं रहते हैं और निधि उसके बाद भी खामोश रहती, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर बैठी हुई अंजलि और निधि नजर आ गई थी और सीसीटीवी फुटेज में ही निधि जो है वो अपने घर जाती हुई दिखाई दी। तो इस वजह से निधि का भांडा फूट गया और फिर उसको पुलिस सामने लेकर आई। पुलिस इसको लेने आई, खुद से निधि ने पुलिस में ना कोई अपना मामला पेश किया और ना ही ये बात किसी से भी शेयर की, जबकि न्यूज़ 2 दिन तक आ रही थी और उसको पता चल चुका था कि अंजलि के परखचे उड़ चुके। लेकिन हर कोई निधि की तरह या उन 5 मुलजिम लड़कों की तरह पत्थर दिल नहीं होता जो अंजलि की लाश घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले जा रहे थे। एक दूध वाले ने वो लाश गाड़ी में फंसी देख ली, उसको ये तो नहीं पता चला कि ये मर्द की लाश है या औरत की, लेकिन एक धड़ उसे गाड़ी में फंसा हुआ जरूर दिखाई दिया जिसमें कपड़े नहीं थे। उसने फौरन पुलिस को फोन किया और जब यू टर्न लेकर वो गाड़ी वापस आ रही थी तो उसने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और शायद उन लड़कों को ये अंदाजा हो गया था कि उनका पीछा किया जा रहा है। उनकी गाड़ी जो है वो उस दूध वाले से ओझल हो गई। उसके बाद उन्होंने वो लाश सड़क पर फेंक दी और फिर पुलिस ने वो जो लाश है वो सड़क पर से उठा ली। वो लड़के फरार हो गए और उस दूध वाले से पहले भी किसी और ने भी इस तसादुम की, इस टक्कर की रिपोर्ट पुलिस को की थी। निधि एक अहम चशमदीद गवाह जरूर है, मगर मैं ये वसूख से कह सकती हूँ कि वो एक बेवफा दोस्त भी है और उसकी इस अहम मुजरिमाना खामोशी और गफलत की पादाश में जिस तरह इंसानियत का सर नीचा हुआ तो उसके लिए निधि भी सजा की हकदार ठहरती है। तो देख लीजिए, सरकोबी कीजिए, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करना भी जुर्म को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होता है। हम सब इस दुनिया के जिम्मेदार शहरी हैं। अगर हम इस चीज की सरकोबी नहीं करेंगे जो निधि ने किया तो फिर ये दुनिया जंगल बन जाएगी। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय।